द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। रमजान पाक का महीना शुरू होने वाला है और ऐसे में लगातार सोशल मीडिया पर सऊदी अरब में रमजान के दौरान लाउडस्पीकर को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कई भारतीय मीडिया आउटलेट्स में इस तरह के दावे किए गए हैं कि सऊदी अरब में मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। हालांकि ये दावा सरासर गलत है। इस दावे को लेकर ऑल्ट न्यूज का पूरा फैक्ट चेक सामने आया है, जिसमें आपको बताया गया कि किस तरीके से इस दावे की आधिकारिक तौर पर क्या पुष्टि की गई है और इसी के साथ मीडिया आउटलेट्स में क्या कुछ कहा जा रहा है। जैसे ही दावा सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है, कई ट्विटर यूजर ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ भारत में किया जाए तो तूफान आ जाएगा। हालांकि ये दावा सरासर गलत है। सऊदी अरब ने रमजान के महीने में लाउडस्पीकर की जो संख्या है वो निर्धारित की है, ना कि उस पर बैन लगाया गया है। पूरी रिपोर्ट आपको बताते हैं। सबसे पहले ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा, रमजान की शुरुआत से पहले कुछ मीडिया संगठनों ने यह खबर दी है कि सऊदी अरब सरकार ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर को बैन कर दिया है। एबीपी न्यूज, न्यूज 18, इंडिया टीवी ये खबर देने वालों की लिस्ट में शामिल है। ये खबर पूरी तरीके से गलत है। मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज के फाउंडर जो है वो ये ट्वीट करते हैं और इसी के साथ एक पूरी की पूरी रिपोर्ट इसमें आई है, जिसमें मीडिया आउटलेट्स किस तरह के दावे कर रहे हैं और इसको लेकर किस तरीके से आधिकारिक पुष्टि भी की गई है कि ये दावे पूरी तरीके से गलत है। यहां पर खबर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। लिखा है, सऊदी अरब ने रमजान के महीने में लाउडस्पीकर पर नहीं लगाया बैन, मीडिया की गलत है खबर। आगे लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने एक ट्वीट में बताया कि सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्री शेख अब्दुल लतीफ बिन अब्दुल अजीज अल शेख ने हाल ही में रमजान या रमजान के महीने के लिए तैयारी करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को बताते हुए एक सर्कुलर जारी किया। ये सर्कुलर जैसे ही जारी किया गया, उसके बाद तमाम उन लोगों की झड़ी लग गई जो लगातार इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसे बिना ढंग से पढ़े अपने दावे जो हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। खबर में आगे देखिए, जल्द ही सर्कुलर पर कई क्वार्टरों की प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका पर केंद्रित करंट अफेयर मैगजीन द इंटरनेशनल इंटरेस्ट के संस्थापक सामी हमदी का एक ट्वीट और एक यूट्यूब वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। वीडियो में हमदी इन आदेशों की आलोचना करते हैं। हमदी ने कुछ पॉइंट्स शेयर करते हुए दावा किया कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में रमजान को बैन करने की कोशिश कर रहे थे। उनका ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो भी शेयर किया है जो इंटरनेट पर वायरल हुआ है। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसमें यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि हैशटैग सऊदी अरेबिया में हैशटैग रमजान पर बिन सलमान के नए नियमों के अंग्रेजी अनुवाद के साफ उचित शब्दों के पीछे मुस्लिम आइडेंटिटी के सबसे केंद्रीय अभिव्यक्तियों में से एक पर एक आक्रामक हमला है। यहां पर आप समझे। अब आपको बताते हैं कि भारतीय मीडिया आउटलेट्स में किस तरह के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि ये दावा सरासर गलत है। यहां पर देखिए CNN न्यूज 18 का। CNN न्यूज 18 ने इन आदेशों के बारे में अपने प्रसारण कवरेज का एक वीडियो शेयर किया है। उनका बुलेटिन इस बात से ही शुरू हो जाता है कि लाउडस्पीकर पर बैन लगाने का आदेश था। ट्वीट का कैप्शन भी नो लाउडस्पीकर से शुरू होता है। वो ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी के साथ न्यूज 18 का ये खबर देखिए। इसमें लिखा है, न्यूज 18 ने रमजान पर सऊदी सरकार द्वारा लगाए गए बैन पर रिपोर्ट करते हुए अपने वेब डेस्क पर एक स्टोरी पब्लिश की। हेडलाइन में लिखा, नो लाउडस्पीकर इफ्तार इनसाइड मॉस्क्यू। इसी के साथ द प्रिंट, लाइव हिंदुस्तान, एबीपी, इंडिया टीवी और राइट विंग प्रोपोगेंडा आउटलेट ऑफ इंडिया जैसे अन्य मीडिया आउटलेट्स भी हैं जिन्होंने इसको लेकर खबर पब्लिश की है। क्या कुछ उन्होंने लिखा है, उस खबर की हेडलाइंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द प्रिंट की देखिए, उन्होंने लिखा है, अपनी हेडलाइन में कहा कि लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्टोरी में यह कह दिया गया कि मस्जिद के लाउडस्पीकरों को कम करने का आदेश दिया गया है। लाइव हिंदुस्तान की बात करें तो लाइव हिंदुस्तान की स्टोरी के हेडलाइन में कहा गया कि लाउडस्पीकर पर बैन लगा दिया गया। वहीं एबीपी की बात करें तो उसने शुरुआत में कहा था कि रमजान में नहीं सुन पाएंगे अजान, मस्जिदों में लाउडस्पीकर हुए बैन, सऊदी अरब ने लिया फैसला, भड़के मुस्लिम धर्मगुरु। इस तरह की स्टोरी जो है वो पब्लिश की थी। इंडिया टीवी ने अपनी हेडलाइन के साथ रिपोर्ट में बताया कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। ऑप इंडिया की बात करें तो ऑप इंडिया ने बताया है कि इस आदेश के मुताबिक मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर बैन लगाया गया। हालांकि नमाज पढ़ने वालों को मस्जिदों के अंदर इफ्तार करने का आदेश दिया गया है। तो ये आपने उन मीडिया आउटलेट्स की हेडलाइंस खबर देखी कि किस तरीके से उन्होंने ये खबर जो है वो पब्लिश की है। अब आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं मेजर सुरेंद्र पुरिया का। ये भारतीय सेना में विशेष बल के पूर्व सैनिक रहे हैं और इन्होंने ट्वीट किया है, उन आदेशों के बारे में इन्होंने ट्वीट किया है और कैप्शन में लिखा है, कैप्शन में एक लाइन इन्होंने लिखी है, भारत में ऐसा करने पर तूफान आ जाए।
तो ये आपने जो दावे शेयर हो रहे हैं, ये दावे आपने देखे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो मुखपत्र है पंचजान्या ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया है। वो ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लिखा है, सऊदी अरब में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने पर लगा बैन। इसी को लेकर किस तरीके से प्रतिक्रिया मांगी गई है। फैक्ट चेक आपको बताते हैं। फैक्ट चेक है, मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स द्वारा 3 मार्च को जारी किए निर्देशों के सेट में यह देखा जा सकता है कि लाउडस्पीकर का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। इसी के साथ इस खबर में आगे लिखा है, इस साल जनवरी के मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि सऊदी अरब ने पूरे राज्य में सभी मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को बैन करने के आदेश जारी किए थे। गल्फ न्यूज ने लिखा कि इस्लामिक मामलों के मंत्री ने बाहरी लाउडस्पीकरों की संख्या 4 निर्धारित की थी, जिनका इस्तेमाल सिर्फ मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए किया जाता है। गल्फ न्यूज की खबर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के साथ रिपोर्ट के मुताबिक इस पवित्र महीने में अतिरिक्त नमाज के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसमें आगे कहा गया कि मिनिस्ट्री ने सभी इमामों को आदेश दिया कि वो मस्जिदों के अतिरिक्त लाउडस्पीकर को हटा दें और उन्हें बाद में इस्तेमाल के लिए गोदाम में रख दें या फिर उन मस्जिदों को दे दें जिनके पास पर्याप्त लाउडस्पीकर नहीं है। ये आदेश जो जारी किया गया है सऊदी अरबिया की तरफ से, वो आदेश ये है। इसी के साथ इसमें लिखा गया है, महत्वपूर्ण रूप से रिपोर्ट में बताया कि सरकार की ओर से पहले भी कोशिश की गई थी ताकि नमाज के दौरान माइक्रोफोन की आवाज से बुजुर्गों और बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। गल्फ न्यूज का कहना है कि पिछले साल मंत्रालय ने उपवास यानी कि रमजान के महीने के दौरान मस्जिदों में लाउडस्पीकरों की संख्या पर प्रतिबंध जारी किया था। स्पीकर को ज्यादा से ज्यादा इसकी वॉल्यूम के 1/3 से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। हमने ये भी नोटिस किया कि मस्जिदों के अंदर इफ्तार पर रोक लगाने का आदेश भी कोई नई बात नहीं थी। इफ्तार, जिसमें रमजान के महीने के दौरान का दिन उपवास तोड़ा जाता है यानी कि रोजा तोड़ा जाता है, लगभग हमेशा एक मस्जिद से जुड़े आंगनों में आयोजित किया जाता है, ना कि मस्जिद के अंदर। इसी के साथ अगर आप गूगल पर इफ्तार एट जामा मस्जिद दिल्ली सर्च करेंगे तो आपको इस तरह की तस्वीरें दिखेंगी जिससे यह साबित होता है कि इफ्तार जो है वो मस्जिद के बाहर प्रांगण में किया जाता है, ना कि उसके अंदर। वो तस्वीर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसी के इफ्तार के संबंध में आदेश में कहा गया कि इसे मस्जिद के प्रांगण में इमामों और मुअज्जिनों की देखरेख में निर्धारित स्थानों पर आयोजित किया जाना चाहिए और इफ्तार खत्म होने के तुरंत बाद जगह को साफ किया जाना चाहिए। इसके लिए कोई अस्थायी टेंट या कमरे नहीं बनाए जाने चाहिए। अब आपको बताते हैं कि मीडिया आउटलेट मिडिल ईस्ट मॉनिटर को दिए एक बयान में सरकार के जो प्रवक्ता हैं अब्दुल्ला अल एरेजी ने मंत्रालय के रुख को स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने इन सभी दावों पर किस तरीके से पोल खोल दी है। उन्होंने कहा है कि इफ्तार की अनुमति नहीं देने के दावों को खारिज करते हुए इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा कि मस्जिद की पवित्रता और स्वच्छता बनी रहे। आप उनकी रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। इसी के साथ सऊदी अरब में मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के दावे भी झूठे हैं। पश्चिम एशियाई देश ने लाउडस्पीकरों की संख्या 4 तक सीमित कर दी है, लेकिन उनके इस्तेमाल पर बैन नहीं लगाया है, जैसा कि तमाम खबरों में यह दावा किया जा रहा है। जहां तक मस्जिद के अंदर इफ्तार के आदेश का संबंध है, ये सदियों पुरानी परंपरा के अनुरूप है। संयोग से एबीपी न्यूज ने 13 मार्च को इस मामले पर एक फैक्ट चेक रिपोर्ट पब्लिश की थी, उसी दिन जिस दिन उन्होंने अपनी असली रिपोर्ट को अपडेट किया, जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि हाल ही में घोषित दिशा निर्देशों में लाउडस्पीकर का कोई जिक्र नहीं है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक संदेश यहां पर आता है, एक आदेश आता है और उसके बाद बिना उसे ढंग से पढ़े, जांच करे, उसे आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि करे, उन दावों को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है। तमाम खबरें आपने देखी, एक मीडिया आउटलेट इस तरह की खबर निकालता है, उसके बाद बाकी सब उसका पीछा पकड़ते हुए इन्हीं तरह के दावों को शेयर करता है बिना उसकी जांच किए। लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे मामले की सच्चाई क्या है। सऊदी अरब में रमजान को लेकर लाउडस्पीकर जो है उनकी संख्या निर्धारित की गई है, ना कि उन पर बैन लगाया गया है। अब आप इस पूरे फैक्ट चेक खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।